जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के बैच के बारे में। जी हाँ, एनडीए का आपको पता है एनडीए सेकेंड 2024 का जो एग्जामिनेशन लगा है वो 1 सितंबर को है और मई में आपका फॉर्म भी आ जाएगा और एंड डेट होगा उसको कहीं ना कहीं जून। तो जून में आप जब फॉर्म भर के कंप्लीट करेंगे और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा समय है, तो ज़्यादा समय तो अब बचा नहीं, बहुत ही लिमिटेड टाइम है और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने अपना सितंबर वाले बैचेस के लिए आपका क्लासेस स्टार्ट कर दिया है और क्लासेस फुल भी हो रही हैं, हो भी चुकी हैं, कई बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आपको करना क्या, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं ली जा रही क्योंकि वक्त भी बहुत कम है और वक्त के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग हमारी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस में भी चल रही है। आपको बता दें कि एनडीए का हर साल लाखों नवयुवा एग्ज़ाम देता है, पार्टिसिपेट करता है और चंद खुशनसीब ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज हमारे साथ है दिव्यांश जो रहने वाले प्रयागराज करचना के हैं और इन्होंने एनडीए बैच में जैसे एडमिशन्स लिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एडमिशन्स लिए। तो आज हम दिव्यांश से जानेंगे कि एनडीए में अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ाया जा रहा है। तो दिव्यांश, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम दिव्यांश प्रजापति है। मैं करचना का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम दिनेश कुमार प्रजापति है और वो दूसरे की दुकान पे काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की दुकान है, वहीं पे काम करते हैं। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और सर इस समय सब्जेक्ट में बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, स्पोकन क्लास चल रही है एंड इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है सर। ओके, तब हम बात करने वाले हैं दिव्यांश। यहाँ पर पहला जो आपने नाम लिया कि पहली क्लास आपकी इंग्लिश की चलती है, तो इंग्लिश आपको कौन सर पढ़ाते हैं? इंग्लिश हमारे सिंघानिया सर पढ़ाते हैं सर। सिंघानिया सर पढ़ाते हैं। कैसा क्या फीडबैक है उनका? सर उनका फीडबैक ये है कि बच्चों को कितना अच्छे से समझाया जा सके, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ को बड़े सरल आवाज़ में समझाते हैं सर। मतलब कि समझाने एक दोस्त की तरह। जी, मतलब लाइक ए फ्रेंड की तरह आपको वो चीज़ें बताते हैं, तो आपको समझ में आती जो चीज़ें? यस सर, बढ़िया समझ में आती है सर। क्या लगता है कि उस तरीके से पढ़ के आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे? सर एग्ज़ाम किसी भी हो तो उसे भी क्रैक करना आसान है सर। अगर सिंघानिया सर पढ़ा रहे हैं तो सबसे आसान है सर। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फीडबैक है सर। यस सर, बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश की हमने बात कर ली कि इंग्लिश एक कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन आता है और बच्चे के दिमाग में इंग्लिश को लेकर, जनरल साइंस को लेकर, जनरल स्टडीज़ को लेकर, क्योंकि 25% मार्क्स ईच सब्जेक्ट बोलता है और वहीं कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को लेकर भी एक पेपर तो पूरा मैथ्स का आता है। अब मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो मैथ्स को आपको कौन सर पढ़ाते हैं? सौरभ सर। सौरभ सर पढ़ाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि मैथ्स का क्या आपका रेशियो क्या है? सर मैथ में तो ऐसा पढ़ाया जाता है कि लाइक कि कोई भी क्वेश्चन हो उसे छोटे छोटे कम से कम पेज में कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जा सके, उसका ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं। और एक वैसे फुल फॉर्म करने का, मतलब कि किसी भी चीज़ को प्रूव करना हुआ, वो सबको करने का आसान से आसान तरीका बता रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अब हम देखें तो मतलब कहा जाए तो दिव्यांश कैलकुलेशन पूरा अच्छे से समझाते हैं? यस सर, अच्छे से समझाते हैं। और एग्जामिनेशन अभी एनडीए का हुआ तो आपने कुछ दिन की क्लासेस उसमें अटेंड की थी क्योंकि अब बैच तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। तो जो पढ़ाया गया, आपने पेपर सॉल्व किया, उससे कुछ क्वेश्चंस फंसे? सर बहुत क्वेश्चन फंसे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे फंसे जो उदाहरण में आया था, सर ने उदाहरण दिया था वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे। एग्जाम्पल्स मतलब ऐसे ही आ गए? यस सर, सेम टू सेम। बहुत बढ़िया। मतलब इससे क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है? सर कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो मैथ्स की बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई, अब अभी जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। तो जनरल साइंस में हमारा एक सब्जेक्ट अभी क्या चल रहा है अभी क्लास में? बायोलॉजी चल रहा है। तो बायोलॉजी कौन पढ़ाता है आपको? अनुपमा मैम। अच्छा, मैम पढ़ाती हैं, अनुपमा मैम पढ़ाती हैं। तो कैसा पढ़ाती हैं मैम? मैम ऐसा पढ़ाती हैं कि अंदर से डीप चीज़ बताती हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाए, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या रहता है, कौन कौन सा टॉपिक होता है, सारे के बारे में डिटेल जानकारी देती हैं। कम से कम शब्दों में कैसे उसको याद कर सकते हैं, कम से कम ट्रिक बताती हैं जी। कम मतलब ट्रिक्स भी आपको बताती हैं और साथ ही साथ जो पॉइंट वाइज बातें हैं, कहा जाए तो कॉन्सेप्ट भी समझा रही हैं, फैक्ट भी समझा रही हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कहीं ना कहीं उसके अंदर तह तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जो पढ़ा रही हैं मैम, उससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जनरल स्टडीज़ की। तो जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि ज्योग्राफी से पूछता है। तो ज्योग्राफी चल रहा है आपकी क्लास? यस सर। कौन सर पढ़ा रहे हैं? आशीष सर। आशीष सर पढ़ा रहे हैं। कैसा पढ़ा रहे हैं? आशीष सर ऐसा पढ़ा रहे हैं कि सॉइल के बारे में इस समय बता चुके हैं, फॉरेस्ट के बारे में, ग्रास लैंड और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मतलब कि और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़ा चुके हैं, एक्सेट्रा पढ़ा चुके हैं सर। मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने आपको डिलीवर्ड कर दी है और टाइम से ख़त्म भी हो जाएगा। यस सर।
और अब ये बताइए कि प्रैक्टिस भी करा रहे हैं सर अभी कि नहीं? सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्लस लर्न करवा रहे हैं कि मैप कौन कौन सी जगह पे क्या, मतलब कौन सी जगह पे कौन सा लोकेशन है, हाँ। लोकेशन भी कैसे याद कर सकते हैं, मतलब ट्रिक बता रहे हैं कि अगर जैसे कोई मतलब कि कंट्री हो गया तो उसके साइड साइड जैसे द्वीप समूह हो गए तो उन सबको याद करना है, लाइन से कैसे याद किया जाए कि उसको याद करने कभी भूले ना, जी ऐसा ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपको कि जनरल स्टडीज़ हो गया। अब इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ आती है कि जब बच्चा स्टेट बोर्ड से पढ़कर आता है या सीबीएसई का ही होता है और उसका जेस्चर नहीं होता, उसका एटमॉस्फेयर नहीं होता अंग्रेजी में बात करने का, हालांकि अंग्रेजी में पढ़ तो लेता है लेकिन बोलना कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल बड़ा मुश्किल होता है। तो स्पोकन की बात करते हैं, कौन सर पढ़ाते हैं आपको? स्पोकन सर का नाम नहीं पता कमलेश है सर पढ़ाते हैं। कमलेश सर पढ़ाते हैं तो सर। हाँ जी, तो कैसा फीडबैक है सर का? सर उनका फीडबैक ऐसा है कि इस समय OLQs के बारे में बता रहे हैं, हाँ। इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कैसे एंट्री करना है, जी। जब इंटरव्यू में जाएंगे कैसे मतलब कहा जाए तो एसएसबी का जो पार्ट है 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी अधिकारी के जो 15 गुण होते हैं उस पे लेकर वो काम कर रहे हैं। यस यस। बहुत बढ़िया। तो स्पोकन की क्लासेस ये हो गई। अब आपको हम देखें तो कितने घंटे क्लासेस चल रही रेगुलर? सर रेगुलर 5 से 4 घंटे। 4 से 5 घंटे क्लासेस? Yes, sir. 5 घंटे चल रहे, इंग्लिश चल रहा, मैथ चल रहा, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज और स्पोकन। यस सर। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग आप रेगुलर कर रहे हैं? यस सर, रेगुलर जा रहा हूँ। रेगुलर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि फिजिकल नहीं चल रहा है? नहीं सर, एकदम बढ़िया से चल रहे हैं। और आकांत गुप्ता सर करा रहे हैं, कैसा करा रहे हैं? सर 1 नंबर करवा रहे हैं और हर अनेक प्रकार की एक्सरसाइज, जैसे पेट की एक्सरसाइज, रनिंग करने के लिए कौन कौन सा ट्रिक होता है, कैसे दौड़ना है, कैसे मतलब कि दौड़ें कि जो है कम थकान हो, सांस कम फूले, और एक्सरसाइज तो इतना बढ़िया बता रहे हैं सर। अगर मैं जो स्टार्टिंग से गया था तो उस समय एक्सरसाइज ये वाले नहीं बताए थे, आज गया तो आज ऐसी एक्सरसाइज बताए सर। जितना पैर वैर में दर्द था एक तरह से मतलब कि जाम टाइप में हो गया था, 3-4 दिन लगातार जा रहे थे तो पैर वैर जाम हो गया था, तो आज एक्सरसाइज इतना बढ़िया सर जी करवा दिए कि जो है ऐसा लग रहा था कि 1 राउंड और मार सकते हैं, लेकिन टाइम ओवर हो गया था इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शाबाश। तो ये मतलब ये फीडबैक आपका रहा कि हमने देखा कि आपका फिजिकल भी हो रहा है, मेडिकल भी अभी 14 को लगेगा, अभी 30 तारीख को मॉक टेस्ट होना है आपका। यस सर। तैयारियां हैं आपकी? बिल्कुल सर, पूरी तैयारियां हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। तो दिव्यांश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जो कैडेट्स पॉइंट आना चाहते हैं, कोई डर या कोई मिथ है उनके मन में होना चाहिए नहीं? सर अगर उनको NDA क्लियर करना है तो CPDA में आके आराम से एडमिशन करवा लें, और जितनी जल्दी करवाएंगे भाई उतनी जल्दी उनका जो है मतलब कि कैसे तैयारी होगी। अगर बीच में आएंगे तो भाई स्टार्टिंग का जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको तो लास्ट में क्लियर करवाया जाएगा, और हो सकता है कि अगर उस तक टाइम ना बचे, प्रैक्टिस करवाने लगे तो फिर भाई उनका छूट सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आके जो है ज्वाइनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द सेलेक्ट हो। हम सब तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ, और प्रॉपर तरीके से फिजिकल भी चल रहा है, मेडिकल भी हो रहा है, और 30 तारीख को आपका मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज है। 14 को यूनिट टेस्ट और मेडिकल दोनों होते हैं प्रॉपर तरीके से। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे को अब यूनिट टेस्ट भी आपका स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। स्पोर्ट्स क्लासेस भी आपकी स्पोर्ट्स शुरू होने वाली है। तो अगर आप बच्चे आपके दिमाग में ये है कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी भी आपके अंदर इनबिल्ड होनी है, और कहीं ना कहीं SSB पहली अटेम्प्ट में क्लियर करना, और रिटन परीक्षा भी पहली बार में निकालना है, तो बेहतर से बेहतर परिणाम आपके सामने है, और जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, 9415402422 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।